हम हमारे ज़माने में भी टेररिज्म बड़ी सब थी, याद नहीं था आपको कितनी टेररिज्म थी। यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक राउंड पे स्टेडियम के एक राउंड पे पुलिस होती थी, दूसरे राउंड पे रेंजर्स होती थी, तीसरे राउंड पे आर्मी के ट्रूप्स होते थे और फिर जाके हम सिक्योरिटी के करके और आते थे और हाउसफुल होते थे। यहाँ पे हम चैंपियन ट्रॉफी करवाने लगे हैं। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क पे, पूरी दुनिया में मजाक ना बन जाए। यार हमें रोहित शर्मा की तरह का कैप्टन चाहिए ना, जो कि हिटिंग भी करे, एग्रेशन भी हो। हमारे पास वैसा कैप्टन ना बाबर है, ना ही शहीन है, रिजवान में थोड़े बहुत चीजें। हम रोहित शर्मा के लिए हमारे पास रोहित शर्मा होना भी चाहिए। जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी थी जो इन्होंने पीसीबी ने हायर की थी, वो भाग गई। उन्होंने कहा हम नहीं करते। हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम, ही इज डन वेल इन पीएसएल, मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उन पे। तो आरसीबी और मुंबई का मैच देखो ना, एक मैच देखा मैंने भी, वो एलिमिनेटर, वहां पे इतना क्राउड था, इतना क्राउड था। अभी ये औरतों का आईपीएल था, मतलब लड़कियों का आईपीएल। अभी जब उनका असल आईपीएल शुरू होना है ना, तो जितना क्राउड हमारे पूरे पीएसएल में इकट्ठा होता है ना, उनका उतने एक मैच में होगा। तो मतलब है कि ये बड़ी लेकिन कमिटमेंट करनी पड़ती है। एक बात बताएं, आईपीएल उधर इतने शानदार तरीके से चल रहा है और उसके जो डंके बजते हैं इंटरनेशनली, वो भी हम जानते हैं। यहाँ ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि इसको जो पीसीबी के करता धरता है वो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान की सस्ती लीग पीएसएल बुरी तरह फ्लॉप साबित हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी भी छीनने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को यह संकेत मिल ही चुका है कि अब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाने वाला। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान में नहीं जाने के कई सारे रीज़न हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का होना। इसी बात को लेकर नजम सेठी ने भी ये बोला कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी पहले भी होता था और अब भी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस हवाले से पीएसएल फ्लॉप होने पर नजम सेठी का रिएक्शन, और मिलते हैं आपसे वीडियो के आखिर में। तो मैंने फिर इनसे कहा कि इसको बजट को इंक्रीज करें, ठीक है, और मगर मैं तो फिर रह नहीं सका वहाँ, आई हैड टू लीव। तो ये जो पीएसएल हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़का अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था, और जब ये पहुँचे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि पीएसएल हम कैसे कराएंगे, ज़का अशरफ साहब तो पैसे दे के ही नहीं गए। तो फिर जब मोहसिन ने कहा कि नहीं, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए ले लें, उसको करें, मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है कि पीएसएल गिर जाए, तो ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। वो खुद बड़े मसरूफ़ थे क्योंकि उस वक्त भी ये सीएम थे अभी, मगर फिर इन्होंने कह दिया तुम करो, तो फिक्र ना करो, गेट रेडी। तो इन्होंने भाग दौड़ की, मगर देखिए इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी अरसे से प्लानिंग करनी पड़ती है। और हुआ ये है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं, वो भी नंबर 2 ही आए हैं। वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम, ही इज डन वेल इन पीएसएल, मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उन पे। तो थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन भी थी। ऊपर से फिर फॉरेन प्लेयर्स जो आए हैं वो भी कोई टॉप क्वालिटी के नहीं थे। अब वो क्यों नहीं आए? एक तो सही टाइम पे नहीं बुलाया गया, दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं, उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन, बढ़ गया होगा 1.4 मिलियन डॉलर्स, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बढ़ा नहीं है। वो बजट अगर नहीं बढ़ेगा तो जिस तरीके से बाकी लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, बाकी प्लेयर्स वहाँ चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इस दफ़ा ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए हैं, अगर 50 प्लेयर्स आए हैं तो उनमें से 10 होंगे जो कि किसी क्वालिटी के हैं, बाकी तो सारे इधर उधर से इकट्ठे करके उन्होंने भर्ती किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि बैड प्लानिंग और बैड एलोकेशन ऑफ बजट्स एंड मनी, ये इज़ द रियल रीज़न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कमिटमेंट। और मैं समझता हूँ फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से भी वो पैसे नहीं खर्च किए जा रहे, और जो पीसीबी को चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा। अब अगर आप पीसीबी को ये बात कहते हैं, समझाते हैं, तो वो आगे से जो जवाब मिलता है वहाँ से वो कहते हैं और जी रमज़ान है, इलेक्शन भी हुए हैं, इलेक्शन थे, सड़कों पे एहतजाज हो रहे थे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, वैसे इकोनॉमी बैठी हुई है, तो वो ये सारे रीजंस देते हैं। मगर मैं समझता हूँ दे आर नॉट गुड इनफ। हम हमारे ज़माने में भी टेररिज्म बड़ी सब थी, याद नहीं था आपको कितनी टेररिज्म थी। यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक राउंड पे स्टेडियम के एक राउंड पे पुलिस होती थी, दूसरे राउंड पे रेंजर्स होती थी, तीसरे राउंड पे आर्मी के ट्रूप्स होते थे, और
फिर जाके हम सिक्योरिटी के करके और आते थे और हाउसफुल होते थे। ऐसे ही है। याद है, मुझे बल्कि याद threats है भी उस जमाने में आए। बिल्कुल। Right. मुझे याद है कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे जी। और बम फट रहे थे यहाँ, और मैं कह रहा था जी कि मैंने PSL को पाकिस्तान, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, अगर कोई बम फट गया तो क्या होगा। तो फिर मैंने जनरल बाजवा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सपोर्ट करें, तो उन्होंने दिलेरी के साथ कहा कि नहीं ले आओ तुम, आई विल प्रोटेक्ट यू। क्राउड भी देख सकते हैं कि हर मैच में ऑलमोस्ट फुल होता है, क्राउड फुल होता है। और इसी तरह कराची के स्टेडियम में अगर आप देखें तो इवन लाइट्स भी नहीं अच्छी, आप अगर टीवी पे देख रहे होंगे तो आपको सारा कुछ डल डल नजर आएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले। वर्ल्ड लेवल का हमारा स्टेडियम है और वहाँ पे शादियों में रखी जो कुर्सियाँ रखते हैं वो पड़ी होती है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप देखें ना, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, आप लोगों को एक स्टेडियम है, एक मैच देखने आते हैं, एंटरटेनमेंट है, वो अपने उनका एक लेजर है, वहाँ पर आते हैं, वो एंजॉय करने आते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये घसीट होती रहेगी, आवाम को आप परेशान करते रहेंगे, तो बंदा कौन सकून से वहाँ मैच देखने आएगा। तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है वो बहुत वियर्ड है वहाँ पर जेन्युइन, और वो आपको एंजॉय नहीं कर पाते। ऊपर से ठीक है, मान लिया सब चीज़ें हमारी थोड़ी सी सम कॉन्टिनेंट में आवाम थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जेटिक है और हमें थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है ग्राउंड से, बट मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ा सा हम प्लेयर्स के करीब आ सके, बाउंड्री लाइन थोड़ी सी वो डिस्टेंस कम हो सके, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा गेम को आप भी फील कर सको। लाइक फर्स्ट सीजन में आया था पेप्सी कैच अ करोड़, ठीक है, इंडिया में तो ये होता है या बिग बैश में भी होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में आप स्टेडियम देखें बॉल पहुंचती नहीं है क्राउड तक, तो कैच अ करोड़ क्या ही होना है। इवन 90-95 मीटर का भी छिका लगे तब भी आवाम तक पहुंचती नहीं है। तो क्राउड को इंगेज करने का सबसे बड़ा मेन तरीका होता है कि आप उनको प्लेयर्स के सामने लेकर आओ। अब इंडिया में IPL भी देख लें, कितने क्लिप्स ऐसे वायरल होते हैं जिसमें क्राउड बातें कर रहा होता है। तो मतलब है कि ये बड़ी अच्छा, लेकिन कमिटमेंट करनी पड़ती है। एक बात बताएं, IPL उधर इतने शानदार तरीके से चल रहा है और उसके जो डंके बजते हैं इंटरनेशनली वो भी हम जानते हैं। यहाँ ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि इसको जो PCB के करता धरता है वो पाकिस्तान सुपर लीग समझें, इसे सेठी सुपर लीग ना बनाएं? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ी तंग नज़रिया है लोगों का, हर बंदा थ्रेट समझता है दूसरे को। एहसान मानी साहब जब आए, जब मैंने रिज़ाइन किया, जब इमरान खान इलेक्शन जीता, तो आई रिजाइंड एज चेयरमैन PCB। मैंने कहा मुश्किल हो जाएगा खान साहब के साथ चलना, तो बेहतर ये इज्जत के साथ आप खुद ही घर चले जाए, ये नहीं कि बाहर आपको निकाला जाए, या वो निकाले ना मगर काम ना करने, ग्रेसफुली निकल। मानी साहब आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 100% ये खबर कंफर्म्ड है, PCB के लोगों ने मुझे बताया कि जब ये इमरान खान साहब को मिलने गए तो खान साहब ने एहसान मानी को कहा सेठी को टाइट करो, उसके खिलाफ कोई निकालो उसको, बिकॉज जाहिर है वो मेरी तो चल रही थी ना उनके 35 पंक्चर वाले और वो चल रहा था। तो एहसान मानी साहब ने फिर, मेरा ख्याल है उनका दिल तो नहीं करता था मगर ऑर्डर वॉज एन ऑर्डर, बिकॉज मेरी उनसे काफ़ी दोस्ती भी थी, अब नहीं रही। जाहिर है अगर इस तरीके से कोई रवैया होगा तो फिर कैसे दोस्ती रहेगी। तो उन्होंने फिर छोटी मोटी गड़बड़ की, अब मैं उधर नहीं जाऊँगा, जिसके साथ मेरे उनके साथ तल्लुकात ख़राब हो गए और फिर आज तक ठीक नहीं हुए। इसी तरीके के साथ ज़का अशरफ साहब अब जो आए हैं, उसी ड्रामा उसी किस्म की मेरे खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। मैं जो टीम है वो पाकिस्तानी 45-46 करोड़ रुपए में बनी है, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना बजट है उनके पास, और वो उनके एड्स स्पॉन्सर बड़ा अच्छा होते हैं उनके, और वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, और वो इतना, वो ना पंजाबी में कहते हैं ना, वो रजा देते हैं अपने प्लेयर्स को, तो वो खुश रहती हैं। तो बस ये वाली बात है। सर देखिए हमारे तो स्टेडियम्स भी इतने बड़े नहीं है, 35 से 40 हज़ार की कैपेसिटी, हम वो भी नहीं फुल कर पाते, वो लाख के स्टेडियम फुल कर लेते हैं। यकीन मानो, मैं अभी गया था PSL का मैच देखने जलमी का, तो वो देखा वहाँ पे चेयर्स भी टूटी हुई हैं, और ना चेयर पे वो गंद लगा हुआ, कोई सफाई नहीं है। हमारा वही मुल्क है, वही स्टेडियम जहाँ पे हम चैंपियन ट्रॉफी करवाने लगे हैं। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी, मैं तो कहता हूँ पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मजाक ना बन जाए। यार हमें रोहित शर्मा की तरह का कैप्टन चाहिए ना, जो कि हिटिंग भी करे, एग्रेशन भी हो। हमारे पास वैसा कैप्टन ना बाबर है, ना ही शहीन है, रिजवान में थोड़े बहुत देखिए, हम रोहित शर्मा के लिए हमारे पास रोहित शर्मा होना भी चाहिए, जो कि नहीं है। हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हमें उसके हिसाब से देखना है। इस टाइम पे अगर बाबर, मेरे लिए तो बाबर आजम बेस्ट कैप्टन था, लेकिन उसने कैप्टनसी छोड़ दिया है, तो इसके लिए अभी बेस्ट ऑप्शन रिजवान। फिर एक दफ़ा दुबई के अंदर भी इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी, वो आखिरी वक्त पे जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी थी जो इन्होंने PCB ने हायर की थी, वो भाग गई। उन्होंने कहा हम नहीं करते, तो इनको रातों रात कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए। तो उस वक्त भी ख़तरा था कि ये ख़त्म, ये PSL उड़ जाएगा, मगर किसी ने बचा लिया। पाकिस्तानी एक कंपनी थी, वो आ गई, उन्होंने कहा हम कर देते। अच्छा, शुक्र करें कि दुबई में था, यहाँ नहीं था। अगर यहाँ होता पाकिस्तान में तो फिर हो ही नहीं सकता था। बैड प्लानिंग। अच्छा, तो चले वो कोविड की वजह से कुछ बैड प्लानिंग, मगर जो कोविड के लिए जो बबल्स बनाए थे वो भी बैड प्लानिंग की वजह से, बैड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो वायलेट हुए और लोगों को कोविड हो गया और फिर बंद करना पड़ा। सो अनफॉर्चुनेटली वो दिन है और आज का दिन है कि एक ही PSL ठीक हुआ है, वो PSL 8 था, जबकि दिसंबर 22 को मैं वापस PCB गया और उसके बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर टाइम था PSL करने का। जी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये कहा गया कि जी
रमीज़ राजा साहब का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था PSL में। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया नजम सेठी PSL के फ्लॉप और IPL के हिट होने के हवाले से चर्चा की। दोस्तों नजम सेठी ने कहा कि PSL फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण खुद PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट को तहस नहस कर दिया है और PSL के लिए कम बजट निकालते हैं, इसलिए हम बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं खरीद पाते और जो भी छोटे मोटे प्लेयर्स होते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।